शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। झुंझुनू में भांबू ने बजा दिया भाजपा के बबलू के खिलाफ बगावत का बिगुल। जनसभा में की निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा। भाजपा ने जब से 41 प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची जारी की है, उसके बाद से ही भाजपा के लिए प्रदेश भर से मुश्किलों से भरे समाचार सामने आने लगे हैं। कहीं पर बगावत के सुर तो कहीं पर बगावत का रुख नजर आने लगा है। बात झुंझुनू जिले के झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र की करें, जिसमें कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे पद्मश्री शीशराम ओला के पुत्र वर्तमान में ब्रजेंद्र ओला विधायक हैं। उनके सामने बबलू चौधरी को मैदान में उतारने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही पिछले चुनाव में प्रत्याशी रहे राजेंद्र भांबू, जो कि पूरे 5 साल तक क्षेत्र में सक्रिय रहे, उन्होंने आज अपने निज आवास पर आयोजित बड़ी सभा में बगावत का बिगुल बजा दिया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और एक बार को छोड़ दें तो भाजपा के लिए सीट दूर की कौड़ी ही साबित हुई है। वहीं अब इस सीट को लेकर भाजपा की मुश्किलें और बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। गत विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रे राजेंद्र भांबू ने आज अपने आवास पर आयोजित जनसभा में निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं इस सभा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और 9 बार विधायक निर्वाचित हुई सुमित्रा सिंह के पुत्र राजीव चौधरी ने भी पहुंचकर अपना समर्थन दिया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए राजेंद्र भांबू ने कहा कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह के बेटे राजीव चौधरी और भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता रविशंकर पूनिया, बनवारी लाल सैनी, विनोद झाझड़िया भी उनके साथ टिकट की दावेदारी कर रहे थे। लेकिन एक आदमी को छोड़कर इनमें से किसी को भी टिकट दे दी जाती तो विरोध नहीं होता, लेकिन भूमाफिया और गुंडागर्दी मंजूर नहीं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सामान्य रूप से सरल और सौम्य स्वभाव के जाने जाने वाले राजेंद्र भांबू भाजपा के टिकट वितरण के बाद से आक्रोशित दिखाई पड़ रहे हैं और भाजपा द्वारा घोषित किए गए बबलू चौधरी की छवि को लेकर बड़े गंभीर आरोप भी वह लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वह झुंझुनू में वंशवाद और गुंडागर्दी के खिलाफ हैं और जनता ने आज उनको जो फैसला दिया है वही उनका हौसला साबित होगा। शेखावाटी लाइव ब्यूरो रिपोर्ट, झुंझुनू। जारी की गई, उसमें झुंझुनू विधानसभा के भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ जो एक बहुत ही निंदनीय और अन्यायपूर्वक जो निर्णय लिया टिकट का, उसके खिलाफ कहिए या जनता का जनक्रोश मानिए या निराशा का भाव मानिए और मेरा स्नेह मानिए, उसके प्रति आज बहुत बड़ी संख्या में जनसभा उमड़ा और जिसका जनसंवाद कार्यक्रम के रूप में एक यहाँ आयोजन हुआ। उसमें मेरा फैसला मेरा आपका फैसला मेरा हौसला का कार्यक्रम था। तो लोगों ने अपना फैसला देते हुए मुझे यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में प्रत्याशी घोषित किया है। मैं उनकी भावनाओं को हाथ नहीं करूँगा और उनको निराशा के दौर से निकालूंगा और जो उन्होंने पिछले 5 साल में सपने सजाए थे उनको पूरा करूंगा। और झुंझुनू के अमन चैन और स्वार्थ को बनाए रखने के लिए किसी तरह के असामाजिक तत्व यहाँ नहीं पनपे, भ्रष्टाचार नहीं पनपे, वंशवाद संपूर्ण खत्म हो और झुंझुनू का विकास कर संकल्प का जो मेरा विजन है वो कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पूरा करूँगा। ये जनता ही फैसला करेगी। मैं यहाँ किसी महत्वाकांक्षा को लेकर नहीं आया था, मैं जनता की सेवा के लिए आया था। मैंने मेरे से जो श्रद्धानुसार बन पाया वो किया। ये पार्टी के निर्णय वो जाने, अपना काम जाने। तो कुल मिला के ये कहूँगा कि झुंझुनू विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं वो एक बहुत ही कूटचरित षड्यंत्र के तहत ये टिकट कटी है। कोई आरोप नहीं है, तो षड्यंत्र तो था ही, हर आदमी जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। और ये जो जन आक्रोश इतनी बड़ी संख्या में हम लोग बड़े बड़े आयोजन करते हैं, हमारे राष्ट्रीय लेवल के नेता आते हैं, कभी हम इतने लोग इकट्ठे नहीं कर पाए आज तक। और आज बिना किसी फोन के, बिना किसी प्रलोभन के या इतने लोग आए हैं, ये कैसे आए? ऐसा है कि सहानुभूति एक ऐसी चीज़ है उसका कोई पैमाना नहीं, वो किसी भी लेवल पर पहुँच सकती है। ये कहा कि पूरा ये ढोंग था, सर्वे करना, पार्टी संगठन की बैठकें करना, कार्यकर्ता बनाना, घोषणा पत्र बनाना या तरह तरह के प्रलोभन देना, पूरा ये ढोंग था। उसकी साजिश के तहत मैं यहाँ कुंठित हूँ, यहाँ की जनता कुंठित है। मेरा तो कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं, मैं तो एक संत प्रवृत्ति का आदमी। ऐसा है, झुंझुनू विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट वितरण का कार्य किया है, मैंने पार्टी के और संघ के बहुत बड़े बड़े अधिकारियों को, नेताओं को इस बात से अवगत कराया है कि आपका निर्णय आने वाले 50 साल में झुंझुनू विधानसभा में, झुंझुनू की धरती पर बीजेपी का कोई नेता और संघ का कोई पदाधिकारी सही किसी कार्यकर्ता को ये नहीं कह पाएगा कि आइए संघ के साथ चले, या संघ ऐसा करेगा या भारतीय जनता पार्टी ऐसा करेगी, आप हमसे जुड़िए। इस तरह का ये षड्यंत्र है, उसका ये परिणाम आएगा यहाँ। शेखावाटी क्षेत्र का उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थान ढोकिया हॉस्पिटल, राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये है
है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।